तो बेटा राइबोसोम्स की बात कर रहे हैं। राइबोसोम्स टॉपिक आपका है सेल चैप्टर में है, यूनिट 3 +1 बायोलॉजी। तो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आज हम बात करने जा रहे हैं राइबोसोम्स के ऊपर में। तो राइबोसोम का जो मेन फंक्शन है बेटा वो है आपका प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब होता है जब आपका एमआरएनए ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन बनाता है, तो उसमें जो एमआरएनए को प्रोटीन में जो आपकी ऑर्गेनेली हेल्प करती है, जो आपका सब यूनिट्स हेल्प करते हैं, उसको बोलते हैं राइबोसोम्स। तो राइबोसोम आर द स्मॉल ऑर्गेनेली फाउंड इन ईच टाइप ऑफ सेल। ये बेटा आपकी ऑर्गेनेली प्रोकैरियोटिक में मिलती है, आपको यूकैरियोटिक में मिलती है, बट दोनों में आपके पास हल्का सा सब यूनिट का क्या होता है, डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोटिक में जो आपके राइबोसोम्स होते हैं बेटा वो होते हैं आपके 70s, और यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा 80s होते हैं, ठीक है। सो दे आर the only organelle found in the prokaryotic cell। तो ये सिर्फ only organelle जो prokaryotic cell में पाए जाते हैं। they are not membrane bounded। ये राइबोसोम के आसपास कोई मेम्ब्रेन बेटा नहीं होती है, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनेले कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स, आरएनए एंड फंक्शन एज प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम किसका बना होता है? राइबोसोम्स आपने याद रखना है, राइबोसोम दो कंपोनेंट्स का बना हुआ, प्रोटीन्स और आरएनए का बना हुआ, ठीक है। और ये प्रोटीन और आरएनए दोनों मिलके बेसिकली राइबोसोम को बनाते हैं। और राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसाइज करने में। आप टेक्निकली आंसर बता सकते हैं। कोई आपसे पूछे कि राइबोसोम्स क्या करता है, आपने बोलना राइबोसोम ट्रांसलेशन में हेल्प करता है। ट्रांसलेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन। एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। कोई मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन में जब कन्वर्ट करता है, उसके जो कोडॉन्स को प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, तो उसको बोलते हैं राइबोसोम। इसके साथ ऐसा नहीं है अकेला राइबोसोम काम करे, इसके साथ टीआरएनए काम करते हैं। तो बेसिकली डिफरेंट मशीनरीज काम करती हैं। राइबोसोम कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ डिफरेंट राइबोसोम सब यूनिट। जैसे राइबोसोम के दो हैं, जैसे ये देखिए आपको राइबोसोम दिखाई दे रहा है बेटा। राइबोसोम हमेशा दो यूनिट्स का बना होता है, वन इज लार्जर सब यूनिट, सेकंड इज स्मॉलर सब यूनिट्स। दोनों सब यूनिट्स कंबाइन करके आपका क्या बनता है? राइबोसोम। तो राइबोसोम इज इक्वल टू लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट्स, ठीक है बेटा। और ये जो सब यूनिट्स किसके बने होते हैं? प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं। तो ये आपने डिस्कवरी वगैरह देख लेनी। डिस्कवरी 1950 में हुई थी बाय साइंटिस्ट फैराडे, अपेयर्ड अंडर द माइक्रोस्कोप डेंस ग्रेन्यूल्स। आपको कैसे दिखाई देता है ये? बेसिकली अंडर द माइक्रोस्कोप एज डेंस ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। कैन बी सीन थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी देखा जा सकता है। राइबोसोम हैज टू कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। बताया था पहले आपको मैंने, राइबोसोम में दो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं। एक तो प्रोटीन है, सेकंड क्या आपके पास? सेकंड इज बेसिकली द आरएनए, ठीक है। तो प्रोटीन और आरएनए दो चीजें होती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखेंगे द टू मेन सब यूनिट्स आर प्रेजेंट। अब राइबोसोम दो दो चीजों का बना होता है, प्रोटीन आरएनए का बना होता है। इसमें दो सब यूनिट्स होते हैं, लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट्स। तो प्रोकैरियोटिक सब यूनिट्स की बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं बेटा? 70s होते हैं। क्या होते हैं? 7। अब आप देखेंगे सर एस का मतलब क्या है? एस का मतलब होता है श्वेटबर्ग यूनिट। इसको सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट बोलते हैं कि कितना जल्दी इसके सब यूनिट सेंट्रीफ्यूज, जब इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे ना, कितनी जल्दी ये सिंक करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब समझते हैं आप? जब भी हम कोई चीज को मिक्स करते हैं हाई आरपीएम रोटेशन पर मिनट में, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। इसके बैठने को क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन। तो एस का मतलब क्या होता है? सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, और इसको बोलते हैं श्वेटबर्ग यूनिट बोलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक किसका बना है? लार्जेस्ट सब यूनिट 70s है। किसका बना था? 50s। एक सब यूनिट 50s है, सेकंड सब यूनिट क्या है? 30s है। तो आपने ऐसे नहीं सोचना 50 to 30 to 80 हो गया, ऐसा नहीं सोचना आपने। आपने सोचना है आपका जो 70s है वो इसका सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है। इसका जो लार्जर यूनिट है वो क्या है? 50 है। स्मॉलर यूनिट क्या है आपका? इसका 30s है। क्लियर? यूकैरियोटिक में आपका जो लार्जर सब यूनिट होता है वो 60s है। 60s क्या है? इसका सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है, इतनी जल्दी ये सिंक करेगा। 40s इसका क्या सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है। तो इसका टोटल कितना आता है? 80s। टोटल क्या है इसका? 80s। तो राइबोसोम्स यूकैरियोटिक में क्या होते हैं बेटा? आपके 80s हैं। प्रोकैरियोटिक में कितने? 70s। तो इसमें आपने इसको प्लस नहीं करने बैठना है आपने कि 60 + 40 तो 100, ऐसा नहीं है। ऐसा मतलब यहाँ पे क्या होता है? सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, श्वेटबर्ग यूनिट है, ये अलग चीज है। प्लस नहीं करना, ये इसकी सेडिमेंटेशन कितनी जल्दी है, लार्जर सब यूनिट नीचे क्या होता है? बैठता है अंडर द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। तो देखिए बेसिकली आपके पास सब यूनिट्स आपको दिखाई दे रही है, तो आपको स्किप कर सकते हैं।
स्वेप्ट वर्क का मतलब क्या होता है? इट इज अ सेंट्रिफिकेशन यूनिट डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिटरमाइनिंग हाउ क्विकली द सिंक टू द डेप्थ व्हेन सेंट्रिफ्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना कि बच्चों को पता ही नहीं होता है कि एस का मतलब क्या है, एस का मतलब वो बोलते हैं पता ही नहीं है। स्वेटबर्ग यूनिट बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, इसका मतलब ये है कितनी जल्दी आपके यूनिट्स नीचे बैठते हैं, सिंक करते हैं ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इट इज अ सेंट्रीफ्यूगल यूनिट डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिटरमाइनिंग दैट हाउ क्विकली दे सिंक टू द डेप्थ व्हेन द सेंट्रीफ्यूज, ठीक है ना बेटा, कितनी जल्दी नीचे बैठेंगे जब आप उसको आप हाई आरपीएम पे क्या करेंगे, उसको मूव करेंगे। अब इसकी क्वांटिटी पे आ जाते हैं। राइबोसोम्स डिपेंड करते हैं सेल टू सेल डिपेंड करते हैं। जैसे बैक्टीरिया पे 20,000 है, यीस्ट में कितने हैं 2 लाख के आसपास राइबोसोम्स हैं। तो क्वांटिटी डिपेंड अपॉन द फिजियोलॉजिकल एबिलिटी ऑफ सेल टू प्रोड्यूस प्रोटीन। देखिए बेटा, राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन फंक्शन है, प्रोटीन बनाने का फंक्शन है। जो सेल जितने ज्यादा प्रोटीन बनाएगा उतने ज्यादा उस पर क्या होगा, राइबोसोम पाया जाएगा। जैसे यीस्ट में देखिए 2 लाख राइबोसोम्स हैं, और जो बैक्टीरिया में कितने 20,000। डिपेंड अपॉन द प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी क्वांटिटी, तो आपके राइबोसोम पे डिपेंड करती है। अब हम बात करते हैं लार्जर सब यूनिट्स की। लार्जर सब यूनिट किसका बना होता है? आरएनए स्ट्रैंड का। लॉन्गर एंड शॉर्टर स्ट्रैंड्स रैप ऑन ईच अदर। The strands are dotted with the protein coat. Protein often glue the RNA strand in the characteristic shape. तो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था कि जो आपके राइबोसोम के सब यूनिट्स होते हैं किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के और आरएनए के। अब जो आपका लार्जर यूनिट है, वो लार्ज यूनिट में कितने आरएनए स्ट्रैंड होते हैं बेटा? 2 आरएनए स्ट्रैंड होते हैं। इसको स्ट्रैंड को रैप करने में कौन हेल्प करता है? प्रोटीन कोड रैप करने में हेल्प करता है। आप ये याद रखते हैं, जो आपका लार्जर यूनिट है वो किसका बना होता है? 2 आरएनए स्ट्रैंड का। उसके बीच में क्या होते हैं? प्रोटीन के यूनिट्स, जो इसको कंबाइन करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। जैसे देखिए लार्ज यूनिट की एग्जांपल फोटो दिखा दें। स्मॉलर सब यूनिट किसका बना होता है? सिंगल आरएनए स्ट्रैंड का। इट इज आल्सो कवर्ड विद अ प्रोटीन कोट। द स्मॉलर सब यूनिट, दो स्मॉलर देन द लार्जर सब यूनिट, इज क्वाइट एनॉर्मस देन द नॉर्मल प्रोटीन, ठीक है। तो बेटा ये आपने बस ये पॉइंट याद रखना है कि जो स्मॉलर सब यूनिट किसका बना हुआ है? सिंगल आरएनए स्ट्रैंड का। इसके ऊपर में क्या होते हैं? प्रोटीन के कोट होते हैं। लार्जर सब यूनिट किसका बना है? 2 आरएनए स्ट्रैंड का। स्मॉलर किसका बना है? 1 आरएनए स्ट्रैंड का। जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? आपका राइबोसोम्स बन जाते हैं, ठीक है। अब बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं? ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी पाए जाते हैं। जैसे देखिए ये आपके साइटोप्लाज्म में फ्रीली पाए जाएंगे, या फिर आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस से पाए जाते हैं। राइबोसोम 2 जगह पाए जाते हैं सेल में, या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस से पाए जाएंगे, या फिर आपके पास साइटोप्लाज्म साइटोसोल के बीच में पाए जाएंगे, ठीक है। दोनों जगह ये प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ राइबोसोम्स आर ऑफ 2 टाइप्स, फ्री राइबोसोम्स, बाउंडेड राइबोसोम। फ्री राइबोसोम्स का मतलब है वो राइबोसोम जो आपको साइटोसोल में पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं फ्री राइबोसोम्स। जो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस से पाए जाते हैं उसको बोलते हैं बाउंडेड राइबोसोम, ठीक है ना, जो आगे चल के प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे, ठीक है। द राइबोसोम्स आर फाउंडली फ्रीली डिस्पर्स्ड इन द साइटोसोल। दे आर involved in the synthesis of the protein that work inside the cytosol. They vary in the number depending upon the function of the cell type and need to synthesize the protein. ये बेटा वो राइबोसोम है जो फ्रीली साइटोसोल में पाए जाते हैं। ये साइटोसोल में जाके प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग में ही क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, ठीक है ना बेटा। बाउंडेड राइबोसोम ये तो आपको पता ही है। They are found attached to the surface of the endoplasmic reticulum, making the rough endoplasmic reticulum. पता ही आपको सरफेस को क्या बनाएंगे? रफ बनाएंगे ये। The protein assembled in these ribosomes are either transported to the outside of the cells and are included in the cell membrane. जो प्रोटीन assemble होता है in these ribosomes, ये ट्रांसपोर्ट किसको करते हैं? आउटसाइड ऑफ सेल और आल्सो इंक्लूडेड इन द सेल मेम्ब्रेन। जो प्रोटीन यहाँ बनता है बेटा, वो प्रोटीन कहाँ जाता है? जो सेल मेम्ब्रेन, आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन्स की। जो प्रोटीन है वो कहाँ से आता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है। यहाँ से फंक्शंस पे आ जाते हैं। मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज द ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब समझते हैं ना आप? कन्वर्जन ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन, ट्रांसलेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है बेटा? जैसे एमआरएनए देखेंगे, एमआरएनए में क्या होते हैं? कोड्स होते हैं, है ना, कोड्स। तो उस कोड को किस में कन्वर्ट करना? प्रोटीन में। इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। तो
एनकोड इनटू न्यूक्लियोटाइड बेस ऑफ डीएनए इनटू द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन। देखिए बेटा ऐसे डीएनए को आप प्रोटीन में जो कन्वर्ट करते हैं इसको बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? जीन एक्सप्रेशन। अब डीएनए में जो कोड वर्ड होते हैं ए जी सी टी ए, ये आपको दिखने में कोड वर्ड दिखेंगे। तो आपका जो राइबोसोम है ये पहले ये कोड वर्ड्स को प्रोटीन में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। तो इसको बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन एक्सप्रेशन। दिस इज आल्सो कॉल्ड जीन एक्सप्रेशन। जैसे आपके दिमाग में कोई चीज है उसको बोल के एक्सप्रेस करते हैं ना, ऐसे ही डीएनए के कोड वर्ड्स होते हैं ए जी सी टी सी ए। तो इन कोड वर्ड्स को आप प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं और प्रोटीन आपकी बॉडी में फंक्शन करते हैं। तो ये जो डीएनए कोड वर्ड्स को प्रोटीन में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। और जीन एक्सप्रेशन का मतलब वो जीन आपको साइलेंट लग रही है बट आपकी बॉडी में प्रोटीन बनाती है, और प्रोटीन बना के आपकी बॉडी में वो प्रोटीन क्या करते हैं? फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसको बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। ट्रांसलेशन का मतलब देखिए क्या होता है। तो ट्रांसलेशन का मतलब है कन्वर्जन ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन। ये कौन करता है बेटा? आपका राइबोसोम्स करता है। राइबोसोम्स आपका ये करेगा। इसमें आपको मैं स्ट्रक्चर दिखाना चाह रहा हूं एक। सो विद दिस वी कम टू एन एंड विद द टॉपिक ऑफ राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स बेटा जो ट्रांसलेशन करता है, ट्रांसलेशन को डिटेल में भी आपको मैं स्टडी करवा सकता हूँ। ये डिटेल में ट्रांसलेशन को आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टडी करवाऊंगा कि हाउ दिस मैकेनिज्म अकर इन द सेल। ठीक है, इसके 3 स्टेजेस होती हैं। इसमें इनिशिएशन और इलॉन्गेशन है। सारी स्टेजेस मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए आपके पास राइबोसोम की जो बेसिक स्लाइड है वो आप ये कर सकते हैं। राइबोसोम आरएनए का बना, प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है ना, ये सब चीज़ें आपको बताई मैंने। आप ये वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर कोई भी डाउट्स आपके माइंड में आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो कमेंट पर डाउट आप कर सकते हैं। कमेंट्स पे आप कर सकते हैं डाउट्स अपने। कमेंट करिए, चैनल पे करिए, मैसेज करिए, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। सो आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व योर क्वेरीज। थैंक यू।